तो मंगलवार को हम दोस्तों नमस्ते। आप सब जानते हैं पुणे, मुंबई और नागपुर तीनों सिटी के कैब और रिक्शा ड्राइवर कि हम लोगों ने मंगलवार रात तक हमारा आंदोलन स्थगित किया है बंद का। मंगलवार को जो हमें मंगलवार तक समय सरकार ने मांगा था, तो मंगलवार को हम देखेंगे कि सरकार अगर हमारे पक्ष में निर्णय लेता है, जो हम राहतें मांग रहे हैं वो देता है तो ठीक है, वरना बुधवार से हम सबको हमारा फिर से बुधवार को दोपहर को 12 बजे से अब सबको हमारा फिर से आंदोलन चालू करना है। मंगलवार को शाम को 6 बजे तक मैं आपको बता दूंगा कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है। मंगलवार को शाम को 6 बजे आप सब लोग जो भी मैं फेसबुक लाइव करूंगा वो देखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ताकि ये क्योंकि ये समय कम है कि मंगलवार रात को ही सबको मैसेज जाना चाहिए कि बुधवार को दोपहर को 12 बजे से हमको हमारा काम बंद करना है। मंगलवार तक हमने ये तय किया है कि हम ओनली मीटर दरों से, मतलब जिस चीज़ की हम मांग सरकार से कर रहे हैं कि जो दर ऐप पे दिखे वो दर हम पैसेंजर से डायरेक्टली लेना चालू कर देंगे, क्योंकि जो हम मांग रहे हैं वो सरकारी रूल के अनुसार ही मांग रहे हैं। ये कंपनियां चोरी कर रही है, इसलिए हम वो मांग नहीं पा रहे हैं। तो हमको मंगलवार तक जो आपको ये ओनली मीटर का लेटर दिया है, ये दोनों साइड प्रिंट करके आपके गाड़ियों में आपको लगाना है। मैं ये जानता हूँ कि मुंबई और नागपुर के लोगों को दिक्कत आएगी पहले दिन, क्योंकि अभी तक यहाँ के पैसेंजर में अवेयरनेस नहीं है। आज सुबह से सब पेपर में ये आना चालू हो गया है और मीडिया में, न्यूज़ में दिखना चालू हो गया है कि हम लोग मीटर के दरों से पैसे लेंगे। इसलिए पहला एक दिन मुंबई में और नागपुर में दिक्कत आएंगी, थोड़ा पैसेंजर से झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अब तक उनको पता नहीं था। पुणे में भी यही हुआ था, लेकिन पहले 2-3 दिन के बाद जब पैसेंजर राइड बुक करता है, उसको पहला फोन आता है ड्राइवर से कि सर मीटर रेट से जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, तो वो बोलता है अरे नहीं आऊँगा रख। जब उसको दूसरा ड्राइवर वही बोलता है तो उसको थोड़ा समझता है कि अरे नहीं यार, सभी मीटर जा रहे जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी वो सच है। जब तीसरा ड्राइवर भी ये करता है तो उसको गारंटी होता है कि अब ये सबने ओनली मीटर का रेट लेना चालू किया है, तो ये लोग मीटर से आएंगे। तो उसके बाद से पैसेंजर लोग भी इस बात को समझ जाते हैं कि ये हमारा हक है और वो सपोर्ट करते हैं। अगर उनको क्या लगता है, पहले कैब जब बुक करेंगे, पहले रिक्शा बुक, उनको लगेगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन जब 3-4 ड्राइवर्स उनको ये बोलेंगे तो पैसेंजर भी समझ जाता है। जब ये पेपर आप लगाओगे तो आप में और पैसेंजर में झगड़ा होने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर ये नहीं लगाओगे आपके गाड़ी में और फिर भी पैसेंजर को अगर आप ठीक से बोल नहीं पाए तो झगड़ा हो सकता है, और वो झगड़ा हुआ तो पैसेंजर कंप्लेंट कर सकता है, और बहुत कंप्लेंट गए तो आईडी ब्लॉक हो सकता है। ये बहुत दूर की बात है, इसको आप समझ लो। उसके पहले हमको हमारे गवर्नमेंट रेट मिल जाएंगे। अगर मंगलवार को नहीं मिले तो बुधवार के आंदोलन के बाद तो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात है कि हमको ओनली मीटर से जाना है। पुणे में तो कमीशन का सिस्टम है ही नहीं। पुणे में अपना संगठन इतना मजबूत पहले था, मतलब अभी भी है, लेकिन पहले सिर्फ पुणे में एक्टिव था। तो पुणे में कमीशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ओला, उबर, रैपिडो किसी भी रिक्शा और कैब से वो कमीशन लेते ही नहीं, सिर्फ उनसे प्लेटफॉर्म फी लेते हैं। मुंबई में छोटी गाड़ियाँ सेडान हैचबैक से लेते हैं प्लेटफॉर्म फी प्लस कमीशन, बड़ी गाड़ियों से कमीशन नहीं लेते हैं। नागपुर में भी ऐसा ही है, लेकिन जिनसे कमीशन लेते हैं, कैसा भी हो, उनका हर एक सिटी में अलग अलग सिस्टम है। जिनसे कमीशन लेते हैं उन्होंने बोलना है उनको कस्टमर को कि ट्रिप कैंसिल कर दो, हम मीटर रेट से आएंगे। जिनसे कमीशन नहीं लेते उनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो ट्रिप चालू रख के भी मीटर रेट से जा सकते हैं। तो हमको मीटर रेट का जन जागृति पहले हमें करना होगा, जोर से करना होगा। अगर 80% रिक्शा और कैब ऑनलाइन बंद रह सकते तो 80% लोग ये रेट ले भी सकते हैं। 80% लेंगे तो 100% भी लेंगे, क्योंकि ये तो आंदोलन नहीं है, ये तो तुमको मिलने वाला हक का कमाई है। तो ये सब लोग हम कर सकते हैं। तो आप सबको शांत दिमाग से, जैसे मैं बोलता हूँ कि सिर पे बर्फ रख के और मुंह में शक्कर रख के बात करोगे तो आप मिट्टी भी बेच सकते हो। हम तो गवर्नमेंट रेट्स ले रहे हैं, तो वो हमको मिलेगा ज़रूर। और उसके बाद हम चाहते हैं कि वही ऐप पे भी दिख जाए, हमारे मोबाइल पे भी दिख जाए, ताकि इसका कुछ ज़रूरत ही ना पड़े। इसके बाद और इसके अलावा और कुछ लोगों का ये बोला था कि वो उनके सिटी में भी आंदोलन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा विस्तार से सोच के कि नागपुर के लोग नागपुर के आरटीओ के सामने आंदोलन करें। अगर नहीं हुआ मंगलवार को, लेकिन तैयारी तो अभी से ही करना पड़ेगा। दूसरे सिटी के लोग पुणे के पुणे में करें, संभाजीनगर के संभाजीनगर में करें। तो ये हम लोग थोड़ा सोच के ही मैं इसके बारे में बताऊंगा। मुंबई में मैं अभी हूँ, मेरा ये अनशन का तीसरा दिन है।
और जब तक हमें हमारी मांगे पूरी नहीं होती, वो चाहे कब तक भी हो, मेरा अनशन तो रुकेगा नहीं, मेरा अनशन ऐसे ही आगे चालू रहेगा। तो सोमवार को भी मैं आज़ाद मैदान में हूँ। जो भी हमारे भाई लोग आईजीएफ कैंप्स में काम करना चाहते हैं और जो इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं या आंदोलन में सक्रिय सहभाग निभाना चाहते हैं, एक मेंबर की तरह, क्या बोलते हैं उसको, पदाधिकारी की तरह वो कुछ जिम्मेदारी लेना चाहते हैं इस आंदोलन से जुड़ी हुई, तो वो सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। आप मुझसे उस विषय पे बात कर सकते हैं। आप अगर आओगे तो हम लोग वैसा प्रॉपर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि जो भी आंदोलन अगर हमें बुधवार से आगे लेके जाना पड़े तो हम लोगों में एक दूसरे में एकदम ठीक से कोऑर्डिनेशन हो। कभी किसी भाई को जरूरत पड़े तो वहाँ पे मदद करने को लोग पहुंच सकते हैं, और जो भी हमको करना है वो एक दूसरे की मदद से कर सकते हैं। इसलिए जो भी भाई एक्टिवली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी लेना चाहते हैं, आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, वो सोमवार को सुबह 10 से शाम को 5-6 बजे तक यहाँ पे आ सकते हो। हम लोग बात करेंगे और हमारा जो टीम है मुंबई का वो मजबूती से बांधेंगे। कुछ दिन के बाद मैं नागपुर में भी आऊँगा। नागपुर के ऑलरेडी जो हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, लेकिन पूरा नागपुर का बॉडी बनाने के लिए मुझे वहाँ पे आना पड़ेगा। मैं वहाँ पे आंदोलन खत्म होने के बाद ही आ सकता हूँ, तो तब आऊँगा और वो टाइम पे हम नागपुर में जश्न भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, कि हमारा मांग तो तब तक पूरा होना ही है। तो ये आप सबसे निवेदन है कि जो चल रहा है वो चल रही है, लेकिन अगर समझो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर समझो ऐसे हुआ कि मंगलवार को हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और बुधवार को अगर हमको फिर से आंदोलन करना पड़ा, तो ये बात भूलनी नहीं है कि हमने एक बार ब्रेक लिया है, क्योंकि ये हम समझ सकते थे कि हम लोगों के घर में पैसे नहीं है, राशन का प्रॉब्लम है, हमने एकदम से बंद चालू किया था, इसलिए हमने ब्रेक लिया। लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा गिरा, सब मीडिया में आया, सबको समझ गया कि अभी कैब वाले एक हो चुके हैं, सरकार को भी समझ गया, और ये डर अभी उनको भी है कि बुधवार से क्या होगा। लेकिन हमको बुधवार के बाद इस चीज़ के लिए हम लोग नहीं रुक सकते कि अभी मेरे घर में खाने का नहीं है, इसलिए ये 3 दिन मीटर के रेट से ही, हक से ही, आपने ही काफ़ी पोस्ट और कमेंट्स देखे होंगे कि मैंने इतना 1000 कमाया, उतना 1000 कमाया, तो आप सबको मीटर के रेट से ही अगले 3 दिन तक ठीक से पैसा लेना है। और जो भी पैसा आता है वो पैसा ना किसी का ईएमआई भरना है, ना किसी और चीज़ में खर्चा करना है। जो भी आपके हाथ में पैसा आएगा वो सिर्फ खाने के ऊपर खर्चा होगा, वो सिर्फ राशन के ऊपर खर्चा होगा, बाकी की सब चीज़ें बाद में देख सकते हैं। एक आधा हफ्ता अगर बाउंस हो गया, ईएमआई बाउंस हो गया, तो उसका फाइन बाद में भर सकते हैं, क्योंकि हक के रेट मिल गए तो आप कितना भी पैसा उसमें भर सकते हो बाद में। तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हफ्ते भरो ही मत, अगर हो गए तो भरो, लेकिन पहला प्रायोरिटी अगर किसके ऊपर रहेगा, तो अगर ये आंदोलन आगे लेके जाना पड़ेगा, तो उस आंदोलन के माध्यम से हमको जो भी जितने दिन भी हमको घर का राशन के लिए पैसा लगेगा, वो पैसा भी बचा के रखना है और आगे हमको हमारा काम लेके जाना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे मजबूती से, एक साथ। जैसे हम अब किसी को सोचा ही भी नहीं था कि हम लोग इतना बड़ा आंदोलन इतने कम समय में खड़ा कर सकते हैं, तो फिर से भी आंदोलन चालू कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये लड़ाई है, जब चलना है जब चलेंगे, जब दौड़ना है तब दौड़ेंगे, जब रेंगना है तब रेंगेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि सिर्फ दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी जंग लड़ी जाती है। तो जो भी हम कर रहे हैं, अगर हमारा, जैसे मैंने बोला कि जो एक हमने यूनिटी का मिसाल पेश किया है कि अभी आप ड्राइवर लोगों को लूट नहीं सकते, हम लोग एक हो चुके हैं। आंदोलन तो हम हर रोज उठ के भी कर सकते हैं। अभी एक आंदोलन पीछे रहे मतलब फिर से चालू नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। कभी भी बंद और कभी भी चालू कर सकते हैं, सिर्फ यूनिटी होना चाहिए, ये एक ही होना चाहिए जो हमने ऑलरेडी बना लिया है। और अभी भी आप लोगों को जो भी जिनको भी बोलना है उनको आज से ही बोल कर रखो कि आपको अगर मंगलवार को हमको हमारा रेट नहीं मिला तो हमको बुधवार से हमारा आंदोलन चालू करना है। तो इतना काम अभी करके रखो कि बुधवार को हमको रोड पे उतरने की नौबत ही ना आए, हम सब लोग यहाँ पे आज़ाद मैदान में बैठे और बाहर ऑटोमेटिकली गाड़ियाँ बंद हो जाए। तो आशा करता हूँ आप सब लोग ये जो हमने यूनिटी बनाया है उसको ऐसे ही बरकरार रखेंगे। मंगलवार को शाम को 6 बजे हम लोग डिसीजन लेंगे गवर्नमेंट का देख के कि क्या करना है। नई रेट मिलता है तो बुधवार को हमको उसे चालू करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।